हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में आपने देखा था कि किस तरह से इंस्टेंस स्पेसिफिक मेथड्स का हम निर्माण कर सकते हैं, कैसे उनको हम क्रिएट कर सकते हैं। और क्लास के अंदर हमने एट्रीब्यूट्स को डायरेक्टली डिफाइन किया था एंड फिर इंस्टेंस को डिफाइन करने के बाद हमने जो इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स है उन्हें हमने वैल्यू प्रोवाइड किया, जो ऑब्जेक्ट है एज अ वैल्यू उनको प्रोवाइड किया। एंड आफ्टर दैट मेथड के थ्रू हमने इंस्टेंस को कॉल किया, मेथड को कॉल किया और उसमें इंस्टेंस को हमारे को आउटपुट दिया। जब हम इसको रन करेंगे वी कैन सी दैट कि हमारा जो मेथड है वो रन कर रहा है एंड यहाँ पर हमारे पास डिटेल निकल के आ रहा है, जो भी हमारे को डिटेल चाहिए, जो भी हमने मेथड यहाँ पे बनाया। सो अब हम करेंगे कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल यही चीज की आउटपुट निकालने के लिए। और कंस्ट्रक्टर क्यों बेनिफिशियल है, क्या उसका फायदा रहता है, कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सभी हम आज इस ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं क्लास बना। ये हमने यूट्यूबर नाम से क्लास बना दिया और इसके अंदर अब हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर लेंगे। कंस्ट्रक्टर लेने के लिए आपको 2 बार अंडरस्कोर फिर INIT और 2 बार फिर अंडरस्कोर लेना है। उसके बाद पैरेंथेसिस या ये ब्रैकेट लेना, ब्रैकेट्स लेने हैं। यहाँ पे आप देखिए कि एक फ्रेम टाइप बन रहा है INIT से पहले एंड यहाँ पर ये आपका क्लास का सिंबल बन रहा है। यहाँ से भी आप काफी कुछ समझ सकते हैं। अब जो कंस्ट्रक्टर होता है ये एक क्लास स्पेसिफिक, आप ये कहिए कि एक स्पेशल मेथड है जिसका इस्तेमाल हम ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली कॉल कर सके, ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स को हम ऑटोमेटिकली कॉल कर सके एंड उसको एक्सेस कर सके। इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ पे हमने सेल्फ एज अ पैरामीटर पास किया है। ये एक रेफरेंस पॉइंट है जो इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स है उनको एक्सेस करने की परमिशन देता है, मेथड्स को परमिशन देता है। एंड आगे हम लेते हैं नेम, चैनल नेम, जैसा कि हमने इस प्रोग्राम में लिया था देखिए। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंटली इसको ले रहे हैं और इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट लेट मी राइट द कोड। अब हम यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ जो है हमारा मेथड के साथ रिलेशन बिल्ड कर रहा है, कनेक्शन बिल्ड कर रहा है और मेथड्स को, विभिन्न मेथड्स जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं विद इन क्लास, उनको एक्सेस पॉइंट देता है। चैनल नेम हम लेते तो ये डायरेक्ट एक कनेक्शन हो जाएगा। अगर हमने विद इन क्लास अगर हमने कोई भी इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स एक्सेस करना है, उसकी वैल्यू एक्सेस करनी है, तो हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। ये सेल्फ से हमारा एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। जैसे एक्सेल के अंदर शीट 1 होता है, शीट 1 के बाद उसमें कॉलम होता है, एक सेल वैल्यू होती है जैसे D5। तो ये आप ये देखिए कि एक रेफरेंस पॉइंट क्रिएट कर रहा है कि D5 को हम शीट 1 के अंदर शीट 5 से एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे शीट 5 से हमने शीट 1 का कोई सेल वैल्यू को यूज करना है, उसी तरह से ये चीज है यहाँ पे। और सब्सक्राइबर का भी हम ऐसे ही लेंगे। अभी ये हमने ये विशेष मेथड यहाँ निर्माण कर दिया है, कंस्ट्रक्टर का जो हमने निर्माण कर दिया। अब हमने यहाँ पे मेथड लेना है, इनके फंक्शन लेना है, जो कि मेथड हम बोलते हैं जब पाइथन के अंदर क्लास के अंदर हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, तो वो मेथड कहलाता है। यहाँ पे हम जो मेथड लेंगे वो हमने सेम टू सेम है जो हमारा यहाँ पर है गेट चैनल इन। यहाँ पे हमने सेल्फ का इस्तेमाल किया है जिसके थ्रू यहाँ पर देखिए नेम और इन वेरिएबल्स को हम डायरेक्टली इसके अंदर ऐड कर पा रहे हैं। गेट चैनल इन्फो करके ही हम दोबारा लेते हैं एंड सेल्फ इसके अंदर डिफाइन करके अब हमने जो भी आउटपुट प्रिंट करवानी है वो हम लेते हैं। नेम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, यूट्यूबर नेम करली ब्रैकेट्स यहाँ पे यूज किए। एंड अब सेल्फ हमारे को पहला कनेक्शन हमने बिल्ड किया, सेल्फ हमने एक्सेस किया और सेल्फ के अंदर हमने अब नेम को एक्सेस करना है, जो ये चीज ओके, ताकि नेम की वैल्यू जब ऑब्जेक्ट में हम ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट के अंदर हम पास करेंगे, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हम पास करेंगे एट्रीब्यूट्स के अंदर, एट्रीब्यूट्स माने तो वेरिएबल, अभी आपको नीचे कोड में समझ आएगा। तो हमने यहाँ पर ये सेल्फ डॉट नेम ले लिया और इसी तरह से हम ये भी ले लेते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे और क्योंकि कंस्ट्रक्टर विद इन ऑब्जेक्ट क्रिएशन के दौरान ही हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ क्रिएशन पहले हुआ है, फिर यहाँ एट्रीब्यूट की वैल्यू दिया है, तब हम एक्सेस कर पा रहे हैं। और देखिए अलग अलग कर पा रहे हैं, यूट्यूबर 2 के लिए अलग है, यूट्यूबर 1 के लिए अलग है, नेम चैनल नेम, तब हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। पहले यहाँ पे क्लास इंस्टेंस जो है ये हमने क्रिएट किया है, इसके साथ कनेक्शन बिल्ड किया इसका, फिर हमने क्लास के अंदर का जो एट्रीब्यूट है नेम उसको इस इंस्टेंस के साथ हमने क्रिएट किया एंड फिर उसके अंदर एक वैल्यू हमने यहाँ स्टोर की जो नेम एट्रीब्यूट है। तो इनको जब हमने कंबाइन किया, डॉट नोटेशन हम इसको कहते हैं, तब जाके हम उसमें वैल्यू ऐड कर पाए। बट यहाँ पर जब हम कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर जब हमने ये पैरामीटर पास किए हैं, ये 3 और सेल्फ एक रेफरेंस पॉइंट है, तो अब यहाँ पर हमारे को जब भी हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे यूट्यूबर 1 एंड यहाँ पर हम डायरेक्टली क्लास को एक्सेस कर रहे हैं और क्लास के अंदर के जो डायरेक्ट एट्रीब्यूट्स है उनमें हम वैल्यू दे पा रहे हैं, तो यही तब हो पाएगा जब आप कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करें। अभी ये हमने वैल्यू इसमें इंसर्ट कर, अब हमने यूट्यूबर 2 लेना है अगर, तो हम वही चीज करेंगे। यूट्यूबर क्लास लिया और यूट्यूबर 2 को डिफाइन किया यहाँ पर हमें। नाउ ये हमने 2 इंस्टेंस
क्रिएट किए एंड फिर हमने क्लास को एक्सेस किया। क्लास के जो एट्रीब्यूट्स है जो कंस्ट्रक्टर के अंदर है वो हम डायरेक्टली कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड सो यहाँ पर हमने डिफाइन किया और अब हम क्या है इसको कॉल करेंगे सिमिलर टू दी अदर वन। ये यूट्यूबर वन और ये क्लास हमने इसमें ऐड जो मेथड है हमारा वो हमने कॉल करना है एंड दैट ये यूट्यूबर वन का डिटेल आ जाएगा एंड 1 मिनट इनवैलिड सिंटेक्स का एरर आ रहा है। लेट मी चेक ओह 1 मिनट लेट्स रन द प्रोग्राम अगेन। सो ये देखिए इस तरह से हम यूट्यूबर वन का जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेस कर पा रहे हैं और अगर यूट्यूबर टू का करना है तो ये हमने यूट्यूबर टू लिया एंड यहाँ सो जैसे कि आपने देखा जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कंस्ट्रक्टर का जो इस्तेमाल है वो जो इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स है जो ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है उनको हम डायरेक्टली एक्सेस पॉइंट कर पाते हैं एक्सेस कर सकते हैं यानी कि हम डायरेक्टली उनको कॉल कर सकते हैं या डायरेक्टली उनको वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। आप किसी भी लेवल पे इसको डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन यूज कंस्ट्रक्टर। अभी फिर भी आपको थ्योरेटिकली और समझना है और इसकी डिटेल में जाना है तो मैं पोस्ट का लिंक दे रहा हूँ। ये पोस्ट के लिंक में मैंने ये सिमिलर कोड यहाँ पे ऐड किया है और यहाँ पर पूरा हाईलाइट किया गया है क्लास का क्या इस्तेमाल है, इस कंस्ट्रक्टर कैसे हमने बिल्ड किया है, सेल्फ का रेफरेंस जैसे रेफरेंस टू द इंस्टेंस ऑफ द क्लास, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट इंस्टेंस ऑफ द यूट्यूबर क्लास, यूट्यूबर वन, यूट्यूबर टू। ये एक एक डिटेल है जो आप समझ सकते हैं। ये काफी रिसर्च के बाद यानी कि आपको इजी रहे उस बेस पे ये क्रिएट किया गया है एंड मैं उम्मीद करता हूं अगर आपको थ्योरेटिकली ये और जानना है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर जो भी अमेंडमेंट करना है वो आप कर सकते हैं कि मान लीजिए जैसे यहाँ पर हमने एज पास कर दिया, एज हमने दे दिया, अभी दूसरे तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको, इसको देखना। अभी मैंने एज यहाँ 30 किया एंड मैंने प्रोग्राम को रन किया। नाउ यू कैन सी दैट हमारे पास एरर आ गया और एरर जो हमारे पास आ रहा है तो वो टाइप एरर दे रहा है। यहाँ पर यूट्यूबर वन, यूट्यूबर टू, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन जो दे रहा है उसमें ये इस लाइन में हमारे पास जो एरर क्रिएट होके आ रहा है इस पॉइंट। नाउ टाइप एरर है ये, तो इट मीन दैट की टेक्स फ्रॉम 3 to 4 पोजिशनल आर्गुमेंट्स बट 5 वर गिवन। तो हमने जो है ज्यादा इसमें रेफरेंस पॉइंट दे दिया है, यानी कि इसको वैल्यू पास करवा दी है, बट हमारे पास यहाँ पर एज नाम से कुछ भी यहाँ पे पैरामीटर या डिफॉल्ट नहीं है जिसके अंदर ये सेव कर सके। तो हमने इसको एज यहाँ पे ले लिया। अब एज लेने के बाद देखना आपने एरर चेंज हो जाएगा। अभी हमने इसको रन किया तो अभी एज हमारे पास आउटपुट में नहीं है, हम केवल एक को ही कॉल करते हैं ताकि आपको ये डिफरेंशिएट करना इजी रहे। अब हम दोबारा इसको रन कर रहा हूं मैं। आप देखिए एज अभी आया नहीं है, हालांकि यहां से पास हो गया, इसके अंदर हमने स्टोर करवा दिया, लेकिन अभी मेथड के अंदर एक्सेस नहीं है इसका। वो क्यों नहीं है? क्योंकि हमने यहां पर डिफाइन ही नहीं किया है। सो ये हमने अगर हम देखिए पहले इधर डिफाइन कर लेते हैं प्रिंट एफ और यहां पर हम यूट्यूबर एज कर देते हैं सेल्फ डॉट एज एंड कोड में कोई यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है। रन करते हैं। अभी देखिए एट्रीब्यूट एरर। सो बोलने का मतलब क्या है कि एज एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट यूट्यूबर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एज। सो नाउ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एज डिफाइन नहीं है, ये उसको नहीं, मेथड जो है वो इस चीज को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो एक्सेस पॉइंट देने के लिए हमने यहाँ पर सेल्फ डॉट एज लेंगे और आगे हम एज को डिफाइन कर देंगे। नाउ अब अगर हम इसको रन करते हैं प्रोग्राम को तो आप देखिए यूट्यूबर एज भी ये साथ में दिखाएगा। तो दिस इज द वे हाउ कंस्ट्रक्ट, और उसमें जो चीजें ये पहले से डिफाइंड है, आपको जो वैल्यू पास करनी है वो ये डायरेक्टली ऐड करेगा। तो बोलने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर अलग अलग हमारे को डिफाइन नहीं करना है इस तरह से, बट यहाँ पर हमने पहले से हमने डिफाइन कर दिया है, एक बाय डिफॉल्ट हमने सेट कर दिया है कि इसके अंदर ये डेटा जो है वो एक्सेस होगा, स्टोर होगा और इसका ये कनेक्शन हम बिल्ड कर पाएंगे। तो दिस इज द वे। आई होप कि मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, बट फिर भी अगर नहीं आप देन यू कैन रीड दिस पोस्ट आल्सो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।